स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस एंड प्रैक्टिकल लाइफ में सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 1, जिसका नाम है विविधता की समझ। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी समीर 2 दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार भी मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। कोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित यह कहानी है, जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना बहुत महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है, जहां समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। उनका खान पान, पहनावा, धर्म और सांस्कृतिक भी अलग थी। उनकी भाषाएं भी भिन्न थी। यह विविधता का एक पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। समीर 1 और समीर 2, क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में आपको करना है। आइए देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से काफ़ी अलग है जिसके बारे में हमने आगे पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जो अपने संसाधनों को पूरा कर सकें, जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता गैर बराबरी का रूप है। जातीय व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज के अलग-अलग समूह आते हैं। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए आगे हम समझेंगे। आइए कुछ टिप्पणी समझते हैं। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहे तो क्या जा पाता? क्या यही सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? इस पर चर्चा करिए। आइए देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार जाति में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप बस वही बन सकती थी। जो व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था, जिससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां भी होंगी जो आपसे अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत भी भाषा सीखी होंगी। आइए देखते हैं कुछ आगे टिप्पणी। सूची बनाइए कि आप भारत के अलग-अलग प्रांतों के कौन-कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषा की सूची बनाइए जिनके बारे में आप कुछ शब्द जानती हैं। आपको शायद तरह-तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानी पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानी लिखते हैं वह विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी। कुछ लोगों ने राजा और रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ नई अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानी लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु-पक्षी को पालते हों। उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप-सीढ़ी खेलना पसंद करते हों। ऐसी जगह में रहकर वो कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे? आइए देखते हैं आगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों को मानते हैं और पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक तरह की ही हैं। चित्र में देखिए। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास